मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना YouTube चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट्स। अभी तक आप सभी को 1650 तक के एक एक क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन दिया गया है, जो आपको बहुत कम YouTube पे या कोचिंग क्लास में मिल पाएंगे एक एक क्वेश्चन का। अब हम लोग 1651 से लगातार देखेंगे। सॉल्यूशन में बहुत मजा आएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। और जिस प्रकार से आपका सहयोग बना हुआ है, लगातार शेयर कर रहे हैं, शेयर भी आपको करते जाना है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 पूरे तरीका से 2700 प्लस पूरे तरीका से समाप्त कर दिया, जो वॉल्यूम 1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मजेदार और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लगातार देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, और दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा। एक रिक्वेस्ट और है कि आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, बीच में ऐड आता है तो उसको स्किप नहीं करिए प्लीज। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं। उसको स्किप नहीं करना है। 1-2 मिनट आपका बीच में मनोरंजन भी हो जाएगा, बोरिंग आप नहीं होइएगा। तो आज हम लोग देखते हैं, लगातार सॉल्यूशन देखिए। यदि कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1651। पहला ही क्वेश्चन आपको बनाना है। sin 45 डिग्री बराबर 1। मैं जब आता है जब बोलता हूं कि 0 से 90 तक सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, छेवों का मान याद रहना चाहिए। नहीं है तो याद कर लीजिए। क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो sin 45 का मान कमेंट में आप सभी को जवाब देना है। मैं जानता हूं आप सभी को आता है, फिर भी आपको कमेंट करना है ताकि पता चले कि आप एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1652 नंबर क्वेश्चन। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 10 तो जैसे 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 के स्क्वायर। यदि आपने एवरेज पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये ऐसा वाला सीरीज मैं बताया हूं कि n क्रमागत प्रकृत संख्या, n क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है। याद है तो साथ में बोलिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब क्या है, n के स्थान पर 10 रख देना है। यहाँ 10 को क्रमागत है तो 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 21/6। क्लियर, काट दो। 3 से 7 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 5 10, 11 5 55 और गुना 7, 7 5 35 के 5 बचा कितना 3, 7 5 35 और 3 38। यानी प्रथम 10 क्रमागत यानी 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग 385। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1653। बहुत मजेदार इजी क्वेश्चन है। हालांकि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी तरह के मिलेंगे आपको। a प्लस बी 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो बोला cos b बराबर 2/3। तो बताओ sin a का मान क्या होगा। तो बोलिए सर cos b को यहाँ पर a प्लस बी 90 है तो हम b बराबर 90 माइनस a लिख सकते हैं। इसमें किसी को डॉट नहीं होना चाहिए क्योंकि b बराबर a प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। तो b को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बराबर 2/3। और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो cos 90 माइनस a sin a, और sin a का मान 2/3 यानी कि आंसर 2/3 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1654 से 56, 54 55 56 तीनों क्वेश्चन का ग्राफ आपको साफ से दिख रहा होगा, बहुत ही आसान से। अब यहाँ देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जानते होंगे डंडा लिख रहे हैं, टेबल रहे, पाई चार्ट रहे, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो के अलावा कुछ पूछता ही नहीं है। 1654 फटाफट देखिए। 2001 से 2002 में, 2001 से 2002 में टीवी सेटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो 2001 वाला आप ग्राफ देखिए 18,000 दर्शाया गया है। 2002 देखिए तो 40,000 दर्शाया गया है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। बोले सर 18,000 से 40,000 मतलब 22,000 की वृद्धि हो गया। ऊपर 22,000 और नीचे 18,000।
परसेंट निकालना है 100 से, काट दो। 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, फाइनली 1100 और बटन 9 से भागा देते हैं। 9 से भागा देंगे तो 9 इकाई 9, बचा 2 पर 0, 9 दूनी 18, बचा 2 पर 0, 9 दूनी 18, 122 दशमलव समथिंग आएगा, लेकिन पूरी दिया है तो 122% ही आंसर मान देंगे। जब भी ये सब बनाइए तो ऑप्शन देखते हुए बनाइए। 122% आंसर हो जाएगा, यानी कितना प्रतिशत की 2001 से 2020 2001 से 2002 में वृद्धि हुई है, तो 122%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1655 देखिए ग्राफ। किन 2 वर्षों के बीच, मतलब ऑप्शन से देखना है, किन 2 वर्षों के बीच टीवी सेटों का अंतर न्यूनतम रहा है। मतलब पहला ऑप्शन 98 से 99 का अंतर देख लो। 98 99 का अंतर है 10,000, 40,000 और 30,000 है, ध्यान से आप देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन 99 2000 का अंतर, 99 30,000, 2000 25,000, अंतर 5,000। चौथा ऑप्शन 97 98, 97 है 48,000 और 98 है 40,000, अंतर 8,000। लास्ट ऑप्शन है 2001 2002, 2001 है 18,000, 2002 है 40,000, अंतर 22,000। सबसे न्यूनतम अंतर कितना रहा है 1999 से 2000 के बीच, यानी 5,000। 1999 और 2000 के बीच सबसे अंतर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए था, बी था, सी, डी, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1656 देख लो। 1999 और वर्ष 2001 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष के बराबर है? तो 1999 और 2001 वाला जोड़ देंगे तो 1999 में बिक्री क्या हुआ है? तो बोले सर 1999 वाला जो ग्राफ दर्शा रहा है वो है 30,000 और 2001 वाला जो ग्राफ है वो है 18,000। 30 और 18 जोड़ेंगे 48,000। और ग्राफ को गौर से देखिए कि 48,000 किस वर्ष में है, क्योंकि बोला किस वर्ष के बराबर है ये, तो 48,000 1997 में है। यानी हम कह सकते हैं कि 99 और 2000 के योग 97 के बराबर है, 97 के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1657 देखिए मजेदार क्वेश्चन है। सुनील ने 5 वर्ष पहले एक मोटरसाइकिल खरीदी, 30,000 में खरीदी। मूल्य ह्रास निर्धारित है 5% हर साल कमी होता है। उसके बाद 20,000 में बेच दिया तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत, तो यहाँ भी तो पॉइंट में ही आएगा। पहले तो उसका वर्तमान कीमत निकाल लीजिए, मैं हिंट कर देता हूँ आपको बनाना है। बोलिए सर उसका ह्रास मतलब कमी होता है, कमी होने के बाद वर्तमान में, चूंकि 5 साल पहले वो 30,000 में खरीदा था तो वर्तमान में 55% 5 साल तक कमी हो गया, तो 55% 5 साल तक कमी होगा तो 5% कमी मतलब 95/100 पर पावर कितना 5। और अब वो बेच कितना में रहा है 20,000 में। इसको आपको हल करना होगा। कैसे हल करेंगे? कर दीजिए इसको 19 95 20 5 100, तो ये हो गया कितना 30,000 गुना 19, 5 बार 19 गुना 19 यानी 19/20, फिर 19/20, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन, फिर 19/20 19/20 19/20, 5 बार हो गया। और ये कितना है 20,000 में बेचा है। काट दीजिए 2 शून्य 2 शून्य, 1 2 3 4 शून्य। अब तो कुछ काट ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, केवल और केवल गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब इधर गुना होगा 3 गुना 19 गुना 19 गुना 19, 19 के स्क्वायर तो 19 के क्यूब आपको याद होगा 68 69 होता है। फिर 19 गुना 19 रह दीजिए, ऐसे 19 का स्क्वायर 361 होता है। और यहाँ पे विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000 और गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब इसको गुना करिए और इस सब को गुना करिए। उसके बाद लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। इतना आपको करना होगा।
मतलब जो भी इधर वाला गुना करके आएगा वो कराए मूल समझ हो जाएगा, मूल की बात। उसको नीचे दोनों का अंतर ऊपर पर से निकालना है 100 से। यदि लाभ होगा तो हानि भी हो सकता है, लाभ या हानि होगा तो हानि बटा क्रयमूल गुना 100। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, यही सब क्वेश्चन पर रिजल्ट निर्भर करता है। इसके लिए समय बचाना, और इसके लिए समय तब बचाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन डील करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। क्लियर है? ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। यदि आपको नहीं सर आप कैलकुलेशन कर दीजिए तो आप कमेंट करिए, तो अगला बार से मैं ऐसा वाला कैलकुलेशन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1658। रश्मि एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकते हैं और स्मिता 9 दिनों में। वे दोनों मिलकर कितने दिनों में 2 स्वेटर? तो पहले तो रश्मि 3 दिन में 1 स्वेटर, उसके बाद स्मिता 9 दिन में 1 स्वेटर। तो पहले ना क्षमता निकाल देता हूं ना, 9 इधर 3 इधर, 3 का 3 3 तिहाई 9। तो अब कहता है, पूछ क्या रहा है हम लोगों से? तो पूछ रहा है ये बताइए कि वे दोनों मिलकर कितने दिनों में 2 स्वेटर। तो देखिए रश्मि 3 के क्षमता से 3 तिहाई 9, यानी 9 1 स्वेटर। तो बोला दोनों मिलकर 3 1 4, कितना दिन में? डी दिन में क्या स्वेटर बुन सकती है? तो 2 स्वेटर। काम नीचे बाकी सब ऊपर। 2 दूनी 4, 2 इधर कटेगा, 9 बटा 2 होगा 4.5, यानी 4.5 दिन में 2 स्वेटर दोनों मिलकर बुन देगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1659। देखिए मजेदार क्वेश्चन। एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है। यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है। इसकी गति क्या है? गति वैसे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो बोले कि सर समय तो दिया हुआ है कितना मिनट? 1 मिनट, लेकिन दूरी कितना है? तो मैं आपको बता दूं, मेंसुरेशन में मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया है। एक चक्कर बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। यहाँ कै चक्कर लगाया है? तो लगाया 450 चक्कर। तो 450 गुना 2 पाई आर, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना हो जाएगा? 0.35। तो ये मीटर में ऊपर दूरी हो जाएगा। एक चक्कर बराबर 2 पाई आर, 450 चक्कर, तो 450 गुना 2 पाई आर। उसके बाद हम लोग क्या किए? 1 मिनट। तो चूंकि मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड ये प्राप्त हुआ। हमें चाहिए किलोमीटर में, तो 18/5। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप काट सकते हैं, पॉइंट काटिए कितना से? 100 से। ठीक है, 7 से 7 5 35 और काट दीजिए, 7 5 35 हो गया। फिर हम लोग इसको काट सकते हैं, ये 5 ऊपर में है तो 5 से 5 ही कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हो गया 100, तो 100 हम लोग काट सकते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 2 से 2 5 10, 5 बचा, और 5 से 9 5 45 और भी काट सकते हैं। 6 तिहाई 18, 6 दहें के साथ 10। फाइनली क्या बचा? 9 गुना 22 और गुना 3, 9 गुना 22 तिहाई 66। बटा में कितना बच गया? तो बटा में हम लोग का बच गया ये 10। तो 10 यहाँ पे दे देते हैं। अब गुना करिए और 10 से भागा दे देंगे। 9 छक 54 के 4 बचा 5, 9 छक 54 और 5 59/10, यानी 1 अंक के बाद 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा। मेन्यू रूप से आपको समझना था, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय को सेकंड में, उसके बाद 18/5 से गुना किए, यूनिट सेम रखिए। हम लोग का आंसर आ गया 59.4, 59.04 गए, लेकिन हम लोग का 59.40 होगा। ऑप्शन नंबर, चूंकि बाद में 0 दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1660, बहुत मजेदार, इंपॉर्टेंट। एक काम को 10 दिन में और बहुत आसान, टाइमर का मास्टर वीडियो देखना ना भूलें। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में। यदि वे दोनों 2 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया तो काम का कितना भाग? पिछला क्लास में भी आया था। समय के जस्ट उल्टा क्षमता प्राप्त करेंगे। 10 20 है, 20 इधर आएगा, 10 इधर, 2:1।
2 के क्षमता से 10 दी तो 10 दूनी 20, 1 के क्षमता से 20 दी तो 20 इकाई 20, काम 20 है, लेकिन दोनों ने मिलकर समाप्त कितना किया है तो बोला है 2 दिन, तो 2 1 3, 3 दूनी 6 काम किया है। तो बोला है कितना भाग समाप्त किया है, तो भाग की गणना तो टोटल पर होगा, तो समाप्त किया तो टोटल नीचे 20, समाप्त किया ऊपर 6, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, यानी 3/10 भाग, पूरे काम का 3/10 भाग दोनों ने मिलकर समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1661। ये तो बहुत आसान है, x माइनस रूट एक्स बराबर 90। तो पूछ रहा है बताओ रूट एक्स बराबर क्या होगा, 1। तो पहले तो x का मान निकाल लेते हैं, x का क्या मान रखें ताकि 90 हो जाए। तो बोले सर इसको सेटिस्फाइड करने का तो एक ही उपाय लग रहा है कि हमें लग रहा है x का मान 81 रख दो। तो 81 ओ माइनस है, बीच में माइनस है, तब तो फिर एक ही बात है कि 100 रख दो, x का मान 100 रखेंगे, माइनस रूट अंडर 100 बराबर 100 माइनस 10 बराबर 90 सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब इसलिए x का मान यदि पूछता है तो आंसर हो जाएगा 100, x बराबर 100। लेकिन पूछ क्या रहा है रूट x, तो रूट x बराबर रूट अंडर 100 और रूट अंडर 100 का मान होगा 10, यानी रूट अंडर x का मान 10 हो गया। तो यही तो हम लोग से पूछ रहा है, तो 10 होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे विद्यार्थी 100 धोखा खा के आंसर मार देते हैं, लेकिन 100 x का मान होगा, यदि x पूछता तो 100 आंसर मारते। हम लोग से पूछ रहा है रूट x, तो 10 ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1662। देखिए आप देखने में तो बड़ा है लेकिन बहुत ही मजेदार, पीछे भी क्वेश्चन आया था 10 पिछला क्लास में। 10,000 रुपए की राशि को 2 अलग अलग स्कीमों NSC मतलब 10,000 रुपया के एकदम हुआ, यही क्वेश्चन था पीछे भी। 2 स्कीम NSC PPF, 2 स्कीम है NSC PPF में क्रमशः पहला पर 14%, दूसरा पर 11%। 2 वर्ष में कुल ब्याज प्राप्त हुआ है 2726। पिछला क्लास में भी हुआ यही बताए थे। तो बोल रहा है कि NSC में कितना निवेश किया गया है, लेकिन अब उल्टा पूछ रहा है, वहां PPF पूछा था। क्या गाय मुर्गा नियम से मैं बताता हूं, यहां भी देखिए CI का ही नहीं लिखा है, यहां पर छोड़ दिया है, जो कि गलत बात है। 14% 11% देखिए यहाँ लिख दिया वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। पिछला क्वेश्चन में मैं सुधारवाया था, वहां CI लिखा ही नहीं था। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, तो CI जो होता है वो होता है 2R + R² बटा 100। तो 14% की दर से निकालिएगा तो 14 दूनी 28 और 14 का स्क्वायर 196 बटा 100 यानी 29.96 हो जाएगा CI। यहाँ पे CI 2 वर्ष का निकालिएगा, 11 से 11 दूनी 22 और 11 का स्क्वायर 121 यानी 23.21 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, तो बोला है कि बोलिए कि NSC में कितना निवेश किया, तो निकालना है NSC, तो टोटल को मान लेंगे PPF NSC, तो टोटल को PPF, तो PPF पर 23.21% और इधर 29.96% निकालना है NSC, तो टोटल को मानेंगे PPF। इसका 23.21% निकालेंगे, परसेंट से 2 शून्य, पॉइंट से 2 शून्य, आंसर हो गया 2321। आपने लाया 2321, यहाँ है 2726, अंतर 6 में से 1 घटेगा 5, 2 में से 2 घटेगा 0, 27 में से 23 घटेगा 4। बस यही इसका कहानी है। जो परिणाम दिया हुआ है एक आप परिणाम ज्ञात करिए, दोनों का अंतर की तुलना मूल अंतर से। 29 96 23 से घटाइए, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 घटेगा 7 दशमलव, 29 में से 23 घटेगा 6% है, तो 100 से। अब क्या है, काटिए, आंसर आएगा, पॉइंट काटेंगे ऊपर 100, 25 से 25 चौका 100, 25 से 27 बार में नीचे कट जाएगा। 27 से काट के देखते हैं, 27 से काटेंगे इसको तो 27 5 135 होता है, 27 से कहें 27, 27 5 135 कट गया। 27 से कहें 27 तो 13 बचेगा ना, 5 115 चौके 7 और 2 शून्य,
फाइनली पता चल गया कि एनएससी में 6000 निवेश किया था, मतलब 2 क्लास से रेगुलर, उसमें पीपीएफ पूछा था, हम लोग आंसर 4000 लाए थे पिछला क्लास में, इसका जस्ट यहाँ पे आया 6000। हूबहू एकदम सेम क्वेश्चन 2-3 बार बनाएंगे तो पूरे माइंड में फिट हो जाएगा, और इसको खुद से भी आपको 2 से 3 बार जरूर दोहराना है। तो आंसर होगा 6000, ऑप्शन मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1663 तो मैं आपके लिए ही छोड़ता हूं। दिया हुआ 10x बराबर 25 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर, या तो स्क्वायर करके घटाइए या a प्लस बी माइनस बी, काटिए, उसके बाद आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं मानता हूं इजी है, आपसे बन भी जाएगा, फिर भी प्रयास करिए कि कमेंट में आंसर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1664 तो और आसान क्वेश्चन है, पीछे भी मिल चुका है। 40 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल 40 मीटर, तो समझिए कि ये रस्सी है और इससे घेर कर एक आयत बनाया गया, लेकिन अधिकतम क्षेत्रफल, जब भी अधिकतम क्षेत्रफल के लिए वर्ग बनाते हैं, बोले सर यहाँ तो आयत बोल रहा है बनाने, वर्ग काहे बनाइएगा, क्योंकि वर्ग भी एक आयत ही होता है। समान परिमाप, चूंकि एक ही रस्सी से आपको बनाना है, तो समान परिमाप वाले आयत और वर्ग में क्षेत्रफल ज्यादा वर्ग का होता है। तो यहाँ पे हम लोग आयत नहीं वर्ग बनाएंगे, वो भी तो आयताकार ही है, जिसका परिमाप कितना होगा, परिमाप होगा 40। तो भुजा कितना होगा, तो बोले सर भुजा 10 होगा, क्योंकि 4 गुने भुजा होता है, भुजा 10 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर 10 के स्क्वायर 100, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, यानी 40 मीटर लंबे रस्सी से घिरा अधिकतम क्षेत्रफल होगा 100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देख लीजिए, थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और इनके विरुद्ध कितना गोल हुआ, वो हुआ 22 गोल। तो प्रत्येक खिलाड़ी, तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी टीम में खिलाड़ी कैसे होता है, 11 खिलाड़ी होता है, तो सिर्फ इसका औसत यदि पूछ रहा है तब तो 33 गोल 11 खिलाड़ी, तो औसतन 3 गोल। यदि पूरे खेल का औसत पूछ रहा है तो हो जाएगा 33 और 22 55, 33 और 22 55, और बटा खिलाड़ी हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 55 55, 2.5 ऐसा स्थिति में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2.5 तो दिया नहीं है, तो निश्चित है सिर्फ रियल मैड्रिड का ही औसत पूछ रहा है, तो कुल गोल बटा कुल संख्या, ऑप्शन मिलाइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1666, 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज, समभुज माने समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, तो आपको याद हो गया होगा कि कोई भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल या भुजा कुछ भी दिया रहे, इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि जो केंद्र होता है जो इसको 2:1 में बांटता है, और ये होता है परिवृत्त का क्षेत्रफल जिसको परित्रिज्या कहते हैं, और ये होता है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जिसको अंतःत्रिज्या कहते हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो बोलिए सर इसमें क्षेत्रफल से क्या लेना देना है, तो फंस जाएगा सीधा। 2 अंतःवृत्त वाला छोटा है 1, परिवृत्त 2, यदि परिवृत्त अंतःवृत्त पूछता तो 2:1, हमेशा परिवृत्त अंतःवृत्त का दुगना होता है, पीछे भी आपको बता चुके हैं। वैसे फॉर्मूला चाहिए तो परिवृत्त का त्रिज्या होता है a/√3, अंतःवृत्त का होता है a/2√3। क्लियर है? तो आप देख लीजिए दुगना सीधा होता है। पूछ क्या रहा है, अंतःवृत्त परिवृत्त या परिवृत्त अंतःवृत्त? पूछ रहा है अंतःवृत्त और परिवृत्त, तो सही है 1:2, ऑप्शन मिलाइए 1:2, यानी 1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1667, पीछे में भी ऐसा क्वेश्चन एक आया था, 2 + √2 फिर 2 + √2 डॉट 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 व्हाट अनंत तक है किसके बराबर है, ऐसा पता लगाने का एक ही तरीका है, इसको तोड़िए 2:1, एक के अंतर में तोड़िए। बहुत ही शॉर्ट तरीका जिसको हॉट ट्रिक बोलते हैं कि यदि अनंत तक प्लस में सीरीज रहे तो एक के अंतर में तोड़िए। प्लस है तो बड़ा वाला अंतर होगा, आंसर होगा, माइनस है तो छोटा वाला।
कैसे होता है जो रूट में मैं बेहतर ढंग से इसको सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस प्लस है तो बड़ा वाला आंसर 2। यदि यहाँ पर 6 6 रहता, 3 दूनी 6, तो प्लस है तो 3 हो जाता। मतलब कि एक के अंतर में फैक्टर को तोड़िए, और प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, बीच में माइनस माइनस है तो छोटा वाला। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1668। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये है तथा लाभ 33.3%, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। कितना आसान से समझते हैं। क्रय मूल्य यानी 100 रुपया में बेचा है तो 33.33% लाभ हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 33.1/3। इसको लिख सकते हैं 100/3% लाभ। तो विक्रय मूल्य है तो इसकी तुलना 100 प्लस लाभ से, लाभ है 100/3। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से, ताकि आसान से पता चले। तो 100 यहाँ कुछ नहीं तो 1 300 1 400, 3 ऊपर चला जाएगा और गुना में 100। अब काटेंगे, काटिए 2 शून्य से 2 शून्य, 4 से 25 चौका 100, 25 तिहाई 75। यानी क्रय मूल्य जो हम लोग का होना चाहिए वो होना चाहिए 75 रुपया। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं। 75 रुपया दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐसे डायरेक्ट पॉइंट ही लेके चलते तो थोड़ा फंस जाते, मतलब कि वो लगभग में आता है उतना परसेंट। तो हम लोग पहले भिन्न में बदल दिए, उसके बाद तुलना गुना कर दिए। तो क्रय मूल्य 100% होता है, 100 से गुना किया आया 75 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1669। फिर से देखिए गुणनखंड आ गया, और गुणनखंड जब भी आता है x² प्लस 6x प्लस 8, तब मैं कहता हूं कि मास्टर वीडियो में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार जरूर देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन देखते ही बनेगा। यहाँ 8 यहाँ कुछ नहीं तो 1, 8 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के 6 आवे, 4 दूनी 8, दोनों प्लस में, 4 भी प्लस में 2 भी प्लस में। अब डायरेक्ट फैक्टर लिखिए, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। फाइनली हम लोग का आंसर आया फैक्टर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1670, जरा ध्यान दीजिए। 12x और 48 कर्मागत अनुपात में है, तो x का मान कर्मागत अनुपात में ही बीच वाला हो गया। बीच में मध्य होता है, मध्यानुपाती होता है रूट अंडर ए बी। यदि ए और बी है तो ये मध्यानुपाती डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। मध्य वाला मतलब मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए बी, यानी रूट अंडर 12 गुना 48। ऐसे कर सकते हैं आप। इसको भी 12 चौके 48 लिख सकते हैं। अब रूट से निकालिए तो 12 एगो ही है, एगो ही, 2 12 के बदले 1 12 और 4 के बदले 2, यानी 12 दूनी 24। फाइनली x का मान क्या होगा 24। ऑप्शन मिलाइए, 24 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1671 आ जाइए। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत 45 केजी है। यदि कक्षा अध्यापक का वजन भी शामिल किया जाए तो औसत 1 केजी बढ़ जाता है। कितना आसान है, एक लाइन में। आप एवरेज नहीं देखे हो तो आप एवरेज मेरा वाला देखिए। स्पेशल टाइप 11 अपने असाइनमेंट में यही डाला हूं। अध्यापक को शामिल होने से बढ़ गया तो ये पहले वाला औसत से अधिक होगा। 45 किलो पहले वाला औसत है, अधिक मतलब प्लस। कितना अधिक, एगो में 1 की वृद्धि कैगो है 40 और 1 41। चूंकि 40 को छात्र है, एगो अध्यापक, 41 में 1 केजी बढ़ेगा 41 केजी। कितना आ गया 86 केजी, यानी कि अध्यापक का वजन 86 केजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, ये तो और आसान है। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? छोटा बड़ा पता लगाने का सबसे आसान तरीका 5/6, 2/3, 4/5। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि तिरछा गुना करिए, नीचे से ऊपर, जो ऊपर में बड़ा है बड़ा और जो ऊपर में छोटा आएगा छोटा। तो यहाँ देखिए 6 18, 5 25। हमें क्या ढूंढना है, छोटी, तो बड़ा को काट देंगे। 5 25, 6 18, 25 बड़ा। 5 दूनी 10, 2/3 ही है। 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, तो 10 काट देंगे। 5 चौका 20, 5 तिया 15, ये काट देंगे। सबसे लास्ट में जो बच गया वो सबसे छोटा। मतलब छोटी ज्ञात करना है तो बड़ा को काटते जाइए, कोई एक ही को बचेगा ना सबसे। और बड़ी ज्ञात करना है तो छोटा को काटिए, जैसा कि पीछे भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आंसर होगा 3/5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 1673 देखिए, एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% लाभ हो। एकदम सिंपल बात है, क्रय मूल्य पर बेचने से 10% लाभ। क्रय मतलब जैसे खरीदे हम वैसे ही बेचेंगे तो क्या लाभ होगा? नहीं होगा। तो 10% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 10% पानी मिला रहा है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग को दूध 10 मानेंगे और पानी यानी जो लाभ होगा उसको हम लोग को निकालना क्या है, लाभ हो रहा है क्या परसेंट? 10%। तो लाभ जो 10% होगा वही हो जाएगा पानी का काम करेगा, क्योंकि जितना पानी मिलेगा उतना ही लाभ होगा, क्योंकि आप जैसे खरीदे हैं वैसे ही बेच रहे हैं। तो दूध और पानी का अनुपात काट देंगे, हम लोग का आंसर हो गया 10:1 और 10:1 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1674 बहुत ही मजेदार और आसान भी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर। पहले तो क्रमागत बोला है, पीछे भी क्वेश्चन 5 सिर्फ क्रमागत बोला है तो प्रकृति लेना। क्रमागत सम बोलता तो लगातार सम लेते, विषम बोलता तो विषम। एवरेज आप पढ़े होंगे उसमें बताया गया होगा कि क्रमागत संख्याओं का औसत बीच वाला होता है, यानी औसत 100 है तो बीच में 100 हो जाएगा, आगे वाला हो जाएगा 101 चूंकि क्रमागत है, फिर 102, पीछे 99, फिर 98। हम सभी को ज्ञात क्या करना है, तो बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी के वर्गों का अंतर। तो सबसे बड़ी 102 के वर्ग और सबसे छोटी है 98 के वर्ग। अब या तो वर्ग करके घटा दीजिए, या दूसरा तरीका है कि a² - b² से भी आप तोड़ सकते हैं, a + b × a - b, तो a + b तो 102 + 98 इंटू 102 - 98। यहाँ 102 + 98 200, 102 - 98 4, 4 दूनी 800, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का जो अंतर होगा वो होगा 800, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1675 पीछे वाला क्वेश्चन ही। एक चोर x किलोमीटर की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, एक सिपाही 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करता है, तो निश्चित है 6 घंटा में चोर तो कुछ दूरी भाग ही चुका होगा। अब सिपाही उसका पीछा करता है, पीछे भी बनाए थे हम लोग, सिपाही चोर 6 घंटा जब भाग जाता है उसके बाद पीछा करता है, तो बोला 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि सिपाही की औसत गति 90 है तो चोर की गति बहुत आसान है। देखिए यहां से सिपाही दौड़ रहा है 6 घंटा में, चोर तो पहले ही आगे भाग चुका है, तो ये 6 घंटा पहले भाग चुका था। उसके बाद सिपाही ने उसका पीछा किया, 4 घंटा में पकड़ लिया, तो 4 घंटा बाद में भी तो वो दौड़ ही रहा होगा ना। तो यानी कि इसने जो दूरी 10 घंटा में तय किया, 6 घंटा पहले और 4 घंटा और दौड़ा होगा, उसी दूरी को 4 घंटा में तय किया। पकड़ने का मतलब है जितना दूरी चोर दौड़ा है उतना ही दूरी सिपाही दौड़ा है, लेकिन ये 6 घंटा पहले दौड़ा होगा, फिर 4 घंटा सिपाही के साथ दौड़ा, तो हो गया 10 घंटा। उसी दूरी को सिपाही ने 4 घंटा में तय किया। ये समय दिया हुआ है और समय के उल्टा हमेशा चाल होता है। 10 इधर 4 इधर, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, चाल का रेशियो प्राप्त हो गया। सिपाही का चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति, तो चोर का चाल, चोर की गति बहुत ही आसान से, सिपाही की गति 90, यहाँ कितना 5, चोर की गति ज्ञात करना है तो 2 से 18 × 5 = 90, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति। सोचिए सिर्फ क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ है और कितना आसान से सिर्फ उल्टा करके तुलना गुना किए, आंसर आ गया 36, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1676 नंबर क्वेश्चन। एक नियमित बहुभुज, प्रत्येक आंतरिक कोण 108 है, तो भुजाओं की संख्या। बहुभुज का आप मास्टर वीडियो में जाइए, नहीं तो लास्ट में आइकन मिलेगा वीडियो का, बहुभुज पॉलीगन, बहुत ही मैंने मेहनत करके उसका वीडियो बनाया, बहुत आसान तरीके से फुल कंसेप्ट, अंतःकोण, बहिष्कोण, विकर्णों की संख्या, भुजाओं की संख्या, और साथ ही साथ नवीन अंकगणित आर्यस अग्रवाल से 32 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया। तो उसे देखिए, कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आंतरिक कोण दिया हुआ है, आंतरिक कोण, आंतरिक मतलब अंतः कोण होता है, आंतरिक कोण दिया हुआ है 108 डिग्री। तो हम पूछे कि बाह्य कोण क्या होगा, तो ये जान लीजिए कि मैंने उसमें बताया भी है, यहाँ भी बताऊं
किसी भी बहुभुज के अंतः कोण बहिष्कोण का योग हमेशा 180 होता है। तो आंतरिक कोण 108 है, 180 में से 108 घटेगा 72 डिग्री। अब बोले बाह्य कोण क्यों निकाले? क्योंकि बाह्य कोण से भुजा निकालना ज्यादा आसान होता है। n बराबर होता है डायरेक्ट 360 बटा बाह्य कोण। बोले क्यों सर? क्योंकि कईयों भुजा रहे, बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 ही होता है। क्यों होता है ये सारा डिटेल बताया हूं, ऊपर में वीडियो आइकन आएगा, या तो लास्ट में आएगा, या तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो मास्टर वीडियो। बाह्य कोण कितना लाए हैं? 72 5, यानी कि यहाँ पे जो बहुभुज है सो भुजाओं की संख्या है 5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1677 आइए। 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी शामिल है, मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं। हर 15 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। समूह में शिक्षकों की संख्या, तो पहले ये देख लेते हैं कि 1200 में 15 से हम लोग भाग दे देते, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है क्या, 15 विद्यार्थी पर एक एक शिक्षक है और टोटल 1200 व्यक्ति है, मतलब शिक्षक और समूह। मतलब कि आप ऐसे कर सकते हैं कि छात्र 1 है, छात्र 15 है, तो उसमें शिक्षक कितना शामिल है ये, यानी छात्र और शिक्षक का रेशियो आप कर सकते हैं कितना, 1। क्लियर? और टोटल 15:1, 15 पर 1 तो 15:1। अब यहाँ पे टोटल व्यक्ति मतलब छात्र और शिक्षक मिला के 1200, यहाँ 15 1 16। पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है हम लोगों से कि शिक्षकों की संख्या, तो 1 से गुना काट दो, 16 से इसको काटते हैं, 16 85, 16 96, 16 7 112, बच गया 8, 16 5 80, यानी कि 1200 में शिक्षकों की संख्या जो है वो है 75 है। कितना आसान से बना, सिर्फ 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ तुलना गुना कर दिए। 75 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1678, पीछे भी बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। 50 688 भागा, इसको भागा हम लिख सकते हैं बटा 256 भागा 9, कभी कभी ऐसे भी रहेगा इतना बराबर भाग। तो पीछे भी बताएं कि जब कोई संख्या में भागा पीछे यहाँ 2 गो है, 3 4 5 जितना भी रहे, वो ये समझिए मेन इंजन हो गया, इसी में सबसे भाग लगेगा। यानी 50,688 में ही आप 256 से भाग दे सकते हैं। फिर इसी में जब भागा दीजिएगा तो इन 9 गुना हो जाएगा, फिर जितना भागा रहेगा सब में नीचे गुना होते चला है, क्योंकि सब से इसी में स्टार्टिंग वाला में भाग देना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी नहीं छोड़ना है। काटिए, अब जो कट रहा है काट दीजिए। 9 से कट रहा है क्या आंसर, तो सभी पूरा में दिया हो तो 9 से कटना चाहिए। 9 5 45, बच गया 5, तो 9 6 54, बच गया 2, 9 3 27, 9 2 18। 256 से तो कटना ही चाहिए, देख लेता हूं 256 से, चलो 4 से ही काट के छोटा कर देता हूं। 6 चौका 24, 4 चौका 16, 4 से 14 चौका 56, 4 से 0, 8 चौका 32। अब 64 से काटिए, या तो फिर से आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं 16 से। 16 चौका 64, 16 से 16 8 128, बच गया कितना 12, फिर 16 8 100, फिर 4 से 22 चौका 88। फाइनली हम लोग का यही आंसर आया 22, यानी हम कह सकते हैं इसको कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग का आंसर आया 22। ध्यान रखना है शुरू वाला में ही सबसे भाग दे देना है, यानी नीचे सब गुना के रूप में हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1679, देखो चक्रवृद्धि ब्याज फिर से आ गया 5%, कहता है 4500 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्धित हो तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछा जा रहा है, और 5% वार्षिक दर से। 2 वर्ष का CI मैंने आपको पीछे भी बताया है 10.25 होता है। तो बस अब बना दीजिए एक लाइन में। 4500 मूलधन है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन की तुलना 100 से सिर्फ CI ज्ञात करना है, तो 10.25 काटो, काट के छोटा भी कर सकते हैं या 45 से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। काट दीजिए, काटेंगे इसको 100 नीचे जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य, और छोटा कर सकते हैं हम, या तो 25 से काट सकते हैं या उससे भी और छोटा हम लोग कर सकते हैं। ऐसा करते हैं इसको 5 से ही काट देते हैं, 20 25 100, 9 5 45, फिर काट देते हैं
5 चौका 20 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 × 5 = 25, गुना करके 4 से भाग। कैलकुलेशन आप कैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18 और 4 22, कितना हो गया? 9 × 5 = 45 के 5 बचा 4, 9 0 0 4 ही रहेगा। उसके बाद 9 दूनी 18, 18 45 हो गए और बटा में 4, 4 से भाग दो, 4 चौका 16, बचा 2 तो 24, 6 चौका 24, फिर 4 इकाई 4.4 दूनी 8, 4 × 5 = 461.25। कैलकुलेशन आप पर निर्भर करता है, आप इसको जैसे भी पहले काटिए, छोटा करिए या 100 रहने दीजिए, ऊपर गुना करके ही 100 से भाग दीजिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो भी आंसर इतना ही आएगा 461.25, और जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1680। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 14% का धोखा करता है, कुल लाभ प्रतिशत पीछे भी बना है। 14% धोखा करना मतलब खरीदते समय 14% का उसी को लाभ होगा, बेचते समय पुनः 14% का लाभ होगा, क्योंकि वो धोखा कर रहा है। तो कुल लाभ होगा, मैंने आपको कितना बार बताया कि पहले x प्लस फिर y प्लस हो तो कुल होता है x + y + x y बटा 100। तो यहां से बना लीजिए 14 + 14 प्लस 14 × 14 बटा 100, 14 14 28, 14 × 14 196 बटा 100, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 28 + 1.96 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29.96%, यानी कुल लाभ होगा 29.96%। ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1681। 6 छड़ी की लंबाई का माध्य माने औसत 44.2 है। 6 का औसत 44.2 है। इसमें से छेबों में से 5 का माध्य 46 है, तो छठी एक ही को ना बचा, यही छठी हुआ। ये जो बचा ये हुआ छठी, इसी का लंबाई पूछ रहा है। यदि आप एवरेज वाला सीरीज मेरा देख रहे होंगे तब तो ये देखते ही आप खुश हो जाइएगा, बहुत ही आसान तरीका से बताया हूँ। इसका 2 तरीका है, या तो 44.2 लेके चलिए, या 6 से गुना करके 5 से गुना करके घटा दीजिए। गुना करिए 6 दूनी 12 के 2, बचाइए 6 चौक 24, 1 25 के 5, बचा 2, 6 चौक 24 और 2 26, 1 अंक के बाद दशमलव, माइनस 6 5 30 के 0, बचा 3, 5 चौके 20 और 3 23। अब घटा दीजिए, 0.2 है यहाँ 0.0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 0 घटेगा 5, 6 में से 3 घटेगा 3 और 2 में से, यानी फाइनली जो हम लोग का आंसर आया वो आना चाहिए 35.2, यानी जो छठी होगा वो होगा 35.2। कुछ नहीं किया, 6 के योगफल में 5 का योगफल घटा दिए हैं। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1682 तो और आसान है। पहली 20 प्राकृत संख्या का मान, प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 ... 20, और मैंने पहले कई बार बता चुका हूं कि n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वो सीधा होता है n + 1/2। तो n हो गया 20 + 1/2, 20 और 21/2, 10.5, यानी पहले 20 प्राकृत संख्या का माध्य 10.5 होगा, जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1683। ये तो डायरेक्ट मानक विचलन का फॉर्मूला है, और पीछे भी एक क्वेश्चन में एक बार सुधरवा के भी बताया था। मानक विचलन बराबर होता है √/सरण, और आप स्टैटिक्स का मेरा मानक विचलन स्पेशल का वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने फॉर्मूला भी बताया है, और उसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उसको भी मैंने बताया, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा बुक में, तो पूरे घुमा के रख देगा। वहां पे मैंने क्या बताया था कि मानक विचलन √/प्रसरण होता है, और प्रसरण होता है वो क्या करते हैं कि माध्य को निकाल लेते हैं और बारी बारी से संख्या को घटा के दोनों के अंतर का होल स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ बटा संख्या, तो यहाँ होल स्क्वायर 2 को नजर आ रहा है, एगो ऑप्शन नंबर बी, एगो ऑप्शन नंबर डी में, लेकिन बटा में संख्या यानी बटा में एक ही को में आ रहा है नजर ऑप्शन नंबर बी में। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, सिग्मा माने योग 1 से लेके n तक, x
आई है, आई मतलब x1 x2 x डॉट आई है क्या एवरेज, इसका होल स्क्वायर करते जाते हैं और बटा में संख्या, ये पूरे में रूट होता है, इसी को मानक विचलन कहते हैं और इसी मेथड पर बुक बनाता है। लेकिन इसको सॉर्ट करने का मैंने बहुत प्रयास किया, तो वहां से आप मास्टर वीडियो देखिएगा। यहाँ तो केवल फॉर्मूला पूछ रहा, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1684 तो पूछने लायक ही नहीं है, बताने लायक भी नहीं। 5 - 4x बराबर -3, इसको हल करना है, मतलब x का मान निकालना है। 4x को उधर ले जाएंगे, 3 को इधर लाएंगे, तो 5 - 3 इधर आएगा +3 बराबर -4x उधर जाएगा +4x, यानी 8 बराबर 4x, 4 से 4 दूनी 8। फाइनली x बराबर जो बचा वो बचा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1685 आ जाइए, मजेदार क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री का पीछे भी ऐसा बनाए हम लोग। यह साइन ए का मान है 4/5 एंड साइन बी का मान है 5/13। तो यहां से पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ये क्या है हम लोग को निकालना है cot a - b। तो पहले लंब आधार कर्व निकाल लेते हैं। cot a साइन ये होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 4 कर्ण 5, तो आधार 3 होगा, इसमें कोई डॉट नहीं है। 3 4 5 आपको याद भी होगा। लंब बटा कर्ण यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा 12, क्योंकि 5 12 13। अब निकालना है cot a, माना है cot a - b ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला जैसे sin a + b, फिर cos a + b - b निकाले, tan का भी आपको बताए थे, cot आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है cot a × cot b, माइनस है तो ऊपर +1, और इसका उल्टा हो जाता है नीचे, cot b - cot a हो जाता है, जबकि tan में tan a माइनस, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अब क्या है, मान रख देना है, मान रखिए, हल करिए, आंसर आएगा cot a। तो cot बराबर होता है आधार बटन लंब, 3 हो गया आधार, a के लिए लंब आधार कर्ण इधर है, b के लिए उधर, बटन लंब कितना 4 × cot b आधार 12 लंब 5 +1 बटा cot b। तो cot b कितना हो जाएगा, तो b के लिए आधार हो गया कितना 12/5 माइनस cot a के लिए फिर 3/4। बस यही इसका कहानी है। हल कर दो, आंसर आएगा 4 × 5 = 20, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 20 हो गया, 12 × 3 = 36, अब 5 के 20 इधर जुटेगा तो ऊपर आ जाएगा 56/20, नीचे 5 4 का एलसीएम नीचे भी 20, 12 × 48, 5 × 15, 4 इधर गुना होगा, 12 × 48, 5 × 15, 48 में से 15 घटेगा तो 33, काट दीजिए, आपका आंसर यही होना चाहिए 56/33। फॉर्मूला याद रखिए, cot a - b, cot a × cot b +1 बटा cot b - cot a। पीछे ऐसा हम लोग बना चुके हैं, लेकिन जब आ जाए तो फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ 56/33 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1686 तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा HCF 33 है, तो एलसीएम क्या है? बोले सर जी HCF 33 है और 5 7 का HCF 1 होगा, क्योंकि 5 7 आपस में अभाज्य है। HCF की तुलना SCF से, हमें चाहिए LCM, तो रेशियो के नियम से HCF की तुलना HCF से LCM ज्ञात करना है, तो 5 और 7 का LCM होगा 7 × 5 = 35। अब क्या है, गुना करिए, आंसर हो जाएगा 35 × 105 के 5 बचा 10, 35 × 105 और 10 115, यानी कि 1155 आपका LCM होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1687 तो पहले बहुत बार मिल चुका है और बार बार दोनों विक्रयमूल्य में अंतर 3 ही देता है। ऐसे हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु का क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, जानते होंगे। इस एक वस्तु को 4% तथा 14% के लाभ पर बेचने पर विक्रयमूल्य में अंतर 3 है। डबल विक्रयमूल्य, पहला विक्रयमूल्य में 4% लाभ पर बेचें, लाभ मतलब 100 में जुटेगा 104। दूसरा विक्रयमूल्य 14% लाभ पर 114, लेकिन 3 रुपया का अंतर है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों विक्रयमूल्य का केवल रेशियो पूछ रहा है। तो काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। काटते हैं हम लोग, इसको काटते हैं तो 52 दूनी 104, 57 दूनी 114, अब तो कटेगा ही नहीं,
तो यही 52:57 आंसर होगा। ऑप्शन मिला ये 52:57, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1688। दो संख्याओं का गुणनफल 32 76 है, उनका एलसीएम 63। तो ऐसे बोलिए सर ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन रहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, किसी भी दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। जिसमें ये दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 76 दिया हुआ है, एलसीएम 63 है, तो एचसीएफ पूछ रहा है। अब क्या है, 63 से इसको काट दो, डायरेक्ट कट रहा है तो, नहीं तो छोटा करके काट दो। 9 7 63, 9 से 9 3 27, 5 बच गया 57, 9 चौका 36, 9 छक 54 बच गया 3, 9 चौका 36। अब 7 से काट दो, 7 5 35, 1 बच गया, तो 7 दूनी 14, यानी एलसीएम ने रहा 63, तो एचसीएफ जो आ गया वो आ गया 52, और 52 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करिए। बस मैं पूरा प्रयास करता हूँ 100% समझ में आए। आपको सिर्फ मेरे लिए करना है कि सभी दोस्तों को, सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को शेयर करिए, उनको जरूरत है, प्लीज। बस इतना ही, बाकी मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1689 दिया हुआ 4a - 3 × a - 3, इसको हल करना है, सरल करना है, मतलब a के रूप में ही मान आ जाएगा। 4a - 3a माइनस प्लस 3 तिहाई 9, 4a में से 3a घटेगा a प्लस 9, यही सरलतम रूप होगा। a प्लस 9 दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1690। अब देखने में तो क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन समझिए, एक कटोरे में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र कटोरे को अकेले 4 मिनट में खाली कर देता है, दूसरा छिद्र 12 मिनट में खाली कर देता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा कितना देर में खाली? बोले सर ये तो बहुत आसान है पाइप टंकी वाला, क्षमता निकाल लेता हूं। 12 इधर 4 इधर, तो 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12। पाइप टंकी जरूर देखिए, तुरंत बनेगा। किसी एक को लेके चलेंगे 12, दोनों मिल के चलेगा तो 3 ही खाली करेगा, एक ही, तो 4 के दर से कितना 3, 4 तिहाई 12। मतलब जो दोनों नल मिल के चलेगा तो 3 मिनट में पूरा कटोरा को खाली करके रख देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1691। तो आपके लिए क्वेश्चन है, सिर्फ मान पुट करना है। W का मान -2 है, X का मान 3 है, Y का मान 0 है, एंड Z का मान -1/2 है। निकालना है Y × X + Z बटा W। आपको मान पुट कर देना है, उसके बाद इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, छोड़ना नहीं है। मैं मानता हूं ये आसान है, लेकिन आसान से आसान क्वेश्चन को भी आप नहीं छोड़िए, ताकि आपका इतना विश्वास बने। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थी जो जानते हुए भी वो नर्वस हो जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस इतना हो जाए कि इजी क्वेश्चन तो तुरंत बन जाए। उसके बाद जो 20-25 क्वेश्चन जिस पे रिजल्ट निर्भर करता है, उसमें टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, उस पर आप अस्थिर से समय दे सकें। उसके लिए इजी क्वेश्चन पर भी उतना ही आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, और हार्ड क्वेश्चन पे तो आप प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये मैं बार बार बोलते रहता हूँ, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1692। एक वर्ग के विकर्णों की लंबाई 10 है, तो वर्ग की भुजा सिंपल है भाई, एक वर्ग है जिसका विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। यदि भुजा ए मान लिया जाए तो एक बच्चा भी बताएगा कि सर विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा, यानी √2 गुना ए बराबर 10 दिया हुआ है। इसलिए हमें भुजा चाहिए ए बराबर 10/√2। ज्यादा से ज्यादा तो √2 ऊपर √2 नीचे, चूंकि √2 नीचे रहना नहीं चाहिए, तो बस काट दीजिए। ये तो मिला के 2 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा 5√2, यानी भुजा जो होगा ना वो हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन मिला लीजिए। अच्छा, ये ऐसे नहीं दिया, ये 5√2 को क्या किया है, रूट के अंदर ही आंसर दे दिया हम लोग को, मतलब कि 5 को अंदर कर दिया है। 2 रहने दीजिए, 5 अंदर जाएगा तो वो बन जाएगा 25, क्योंकि 25 बाहर आता है तो 5, यानी √50। देखिए कहाँ चल रहा है, अब तो 5√2 ले आए, यहाँ आंसर दे दिया कितना 50, √50, वो भी
पॉजिटिव प्लस में, प्लस माइनस नहीं, क्योंकि विकर्ण एक लंबाई है और लंबाई हमेशा धनात्मक होता है। 50 होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 1693 तो सिर्फ तुलना गुना है। 126 को 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में विभाजित करना है। तो बोला है कौन सा सही है? 126 की तुलना 2, 3, 5, 4, 9, 9, 5, 14 से। पहला निकालना है 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। 14 नमा 126, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 9 चौका 36, 36 और 9 5 45। यही हम लोग का आंसर होगा। 18, 27, 36, 45। 18, 27, 36, 45 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1694। 36 पर पावर हाफ गुना 27 पर पावर 1/3। इसका मान क्या है? तुरंत बोलिए सर जी 36 को हम लिख सकते हैं 6 के स्क्वायर और पावर पर पावर आपस में गुना हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा घातांक में। इसको लिख सकते हैं हम 3 के क्यूब और पावर पर पावर आपस में गुना हो जाता है। 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, बच गया 6, इधर बच गया 3, फाइनली बच गया 6 तिया 18। यही आपका आंसर हो गया 6 तिया 18। ऑप्शन आप मिला लीजिए, 18 दिया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1695 तो छोटा सा कैलकुलेशन है। 2304 भागा, भागा मतलब मैं बटा कर देता हूँ 256 माइनस 11, क्योंकि पहले भागा दीजिए उसके बाद घटाइएगा। ऐसा नहीं कि आप 256 में 11 घटा के भागा दीजिए, गलती हो जाएगा। तो अब आप या तो काट सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं तो फिर तो एक ही उपाय है हम लोग का। क्या ऐसा करते हैं, 9 से कट रहा है तो कट रहा है तो काटिए, अब नहीं तो छोटा छोटा फैक्टर करके काट दीजिए। ऐसा उम्मीद है कि 9 से 9 से 54 के 4, 9 5 45 और 5 0, 9 3 18, हाँ 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 में से अब ये 9 हो गया, 9 में से 11 घटेगा -2 हो गया। या तो छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लीजिए, लेकिन काट के अंततः 9 बचेगा। 9 में से 11 घटाएंगे 2 बचेगा। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1696 आपको ही बताना है इसका आंसर, क्योंकि ये क्या कह रहा है 21 89 एंड 25 87 का HCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन से है जो दोनों को काट रहा है? ऑप्शन से मिला लीजिए, आपका आंसर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि बहुत सारा HCF LCM निकालना बता चुके हैं। मैं एक आध क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका कम से कम जवाब दीजिए ताकि हमें भरोसा आपका तैयारी हो रहा है लगातार। यदि आप कहिए तो मैं कैलकुलेशन करते चलूंगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1697, बहुत मजेदार क्वेश्चन और पीछे कितना बार पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, जॉन एक एफडी में निवेश करता है 6500 मूल राशि हो गया। ये अपने आप में 100% होता है मूल राशि, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। 6 माह के लिए निवेश करता है और 20%। आप देखे होंगे पीछे, जब 6 माह 20% आया तो तिमाही जरूर आ गया। और जैसी तिमाही हुआ तो तिमाही में समय जो हो जाता है वो 4 गुना हो जाता है। लेकिन 6 माह है तो 6 माह को पहले वर्ष में बदल के 4 गुना करिएगा तो 2 आ जाएगा। वैसे भी 6 माह का तिमाही बांटिएगा तो 3-3 महीना का 2 वर्ष बन जाएगा, तो 2 वर्ष। एंड दर हो जाएगा 5%, क्योंकि दर 1/4 हो जाता है। तो बोलिए सर फिर तो वही हो गया 5%, 2 वर्ष 10.25। आप पूरा प्रीवियस सॉल्यूशन में देखे होंगे कि CI सबसे ज्यादा 5% और 10% का आता है। और जब भी 5% 10% का पीछे आया है मैंने आपको 4-4 वर्ष तक जरूर बताया है, तो उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मूलधन की तुलना मूलधन से, यहाँ पे हम सभी को ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करता है परिपक्वता मूल्य क्या होगी। परिपक्वता मतलब मिश्र धन चाहिए, तो सिर्फ ब्याज पूछता तो 10.25, मिश्रधन पूछ रहा है तो 110.25 काट दो और उसके बाद गुना करो, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है, आप चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं, पॉइंट काट दीजिए, 200 नहीं खत्म, 13 5 65, 20 25 100। और भी आप छोटा कर सकते हैं, 20 से 5 से 4 5 20, 22 5 110, 0 5 25। अब इसको 13 से गुना करिए और 4 से भाग दीजिए। 13 5 65 के 5 बचा 6, 13 0 0 6, 13 दूनी 26, 26 के 6
बचा 2, 13 दूनी 26, 2 28। इसको 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, दशमलव में आंसर आएगा। मैं आंसर ला सकता हूँ, लेकिन प्लीज आपके लिए छोड़ा हूँ इसको। इसका आंसर देके आपको कमेंट में, वीडियो को थोड़ा सा रोक के आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1698। कुछ देर के बाद फिर से मजेदार क्वेश्चन आ गया। पीछे कितना क्लास में ये क्वेश्चन मिल चुका है टाइम डिस्टेंस का, और मेरा टाइम डिस्टेंस मास्टर वीडियो में भी लास्ट टाइप यही है। और जब जब ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए प्रिया एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस सवारी करके आने में, मतलब चल कर जाती है और वापस सवारी से आती है, मतलब धीमा गति से जाती है, तेज गति से आती है, तो 3 घंटा 30 मिनट। एक समय है 3 घंटा 30 मिनट। उसके बाद बोला दोनों ओर चल कर जाती है तो 4 घंटा 10 मिनट। तो बोल रहा है दोनों ओर सवारी से आने पर कितना समय। जब जब ऐसा क्वेश्चन, एक नहीं कम से कम पीछे 10 से 15 क्वेश्चन आ गया होगा। एक जगह मैं छाट के भी बताऊंगा, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो निश्चित रूप से पूछने का 99% संभावना है। तो इसको बनाने का एक हॉट ट्रिक बताया था, और सब में मैं ये पॉइंट लिख ही देता हूँ। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या है, छोटा समय को दुगना करके, छोटा समय को 2 गुना करके बड़ा समय से घटाते हैं। बड़ा समय, छोटा समय को दुगना करके बड़ा समय घटा देते हैं। मतलब छोटा वाला समय को दुगना करके उससे बड़ा समय क्या करते हैं, घटा देते हैं। यही हॉट ट्रिक है। जब एक धीमा और एक तेज गति वाला वाहन दिया रहे, दोनों तरफ तेज या धीमा कोई दिया रहे और कोई ज्ञात करना हो, एक ही नियम, छोटा वाला समय को दुगना करिए, जितना आता है उसमें बड़ा समय घटाएंगे। तो 3 घंटा 30 मिनट को दुगना कर देंगे और 4 घंटा 10 मिनट घटा देंगे। 3 घंटा 30 मिनट यानी 6 घंटा 60 मिनट, यानी कि 7 घंटा ऐसे कर सकते हैं, और माइनस 4 घंटा 10 मिनट। तो पहले तो 7 घंटा यानी 60 मिनट में से 10 मिनट घटाएंगे 50 मिनट। 6 घंटा बचा, 6 में से 4 गया 2, यानी 2 घंटा 50 मिनट। यानी दोनों ओर सवारी से जाएगा तो मात्र 2 घंटा 50 मिनट। कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ कोई भी नजर आए, छोटा वाला समय को दुगना करिए, उसमें बड़ा वाला समय घटा दीजिए। छोटा वाला समय को दुगना करिए, उसमें बड़ा वाला समय घटा दीजिए, क्योंकि छोटा वाला को समय को दुगना करिए तो अपने आप उससे बड़ा हो जाएगा। घटाएंगे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। कितना आसान है, 2 घंटा 50 मिनट ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1699, फिर से इजी क्वेश्चन। श्री रॉयलन ने एक बस 15% की हानि पर 850 में बेचा। लो 850 में बस बेच दिया। कितना बड़ा बस हो सकता है, खिलौना वाला होगा। 850 में बेचा है तो 15% हानि, तो तुलना 50 ही से, क्योंकि कोई भी क्रयमूल्य अपने आप में 100 होता है। हानि हो रहा है तो 100 में घटा दिए 15, और बोल रहा है 15% लाभ पाने के लिए कितना बेचना होगा, 115 से। 85 से 10 बार में 10 से गुना होगा तो 1150, यानी 1150 में बेचेगा तब उसको 15% लाभ होगा। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1700, आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत मजेदार क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। कंसंट्रेट होकर देखिए। देखिए ये भी मजेदार क्वेश्चन है। जैसे एक पिछला बताया, छोटा वाला समय करके दुगना, छोटा वाला समय को दुगना करके बड़ा समय घटाइए। वो क्वेश्चन भी पीछे बहुत पूछा है एनटीपीसी 2016 में जो एग्जाम लिया था 15 वाला, और ये क्वेश्चन भी पीछे बहुत मिल चुका है 8-10 बार। तो इस क्वेश्चन को भी मैं एक बार करके बताऊंगा, लेकिन बार बार तो आपको बता ही रहा हूं, और इसको भी मैं हॉट ट्रिक से ही बता रहा हूं, जो आपको कहीं भी बुक से या यूट्यूब पे भी बहुत कम ऐसे बताया जाएगा। देखिए कितना आसान से मैं बताता हूँ। एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मैंने पहला बस है और 15 मिनट के अंतराल पर दूसरा बस चलती है, तो निश्चित है जो पहले चला होगा वो 15 मिनट में कुछ तो दूरी तय कर चुका होगा, यानी यहाँ से यहाँ चल चुका होगा, यहाँ से यहाँ 15 मिनट में, तभी चलना शुरू किया। इसका चाल दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उधर से आ रही एक महिला, बार बार पीछे भी महिला ही दिया गया, जिसका चाल पता नहीं है, मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर से बस जा रहा है, उधर से महिला आ रही है, तो पहला बस तो क्रॉस कर गया। तो इस गैपिंग को तय करने में बस अकेले 15 मिनट लिया, क्योंकि ये बस तो रुका हुआ था, तब वो 15 मिनट चला था। लेकिन अभी बस चल रहा है और महिला इधर से, तो दोनों मिलके इस गैपिंग को तय करने में 10 मिनट लिया। क्यों दोनों मिलके? क्योंकि विपरीत दिशा में चलता है तो चाल जुटता है। तो अब आ जाइए, बस का अकेले
बस अकेले इस दूरी को यहाँ से यहाँ अंतराल को 15 मिनट में तय किया, लेकिन एक तरफ से बस और एक तरफ से महिला यानी वोमैन, जब दोनों मिल गया तो उसी दूरी को 10 मिनट में, इसी अंतराल 10 मिनट में तय करता है। जब समान दूरी अलग अलग समय में तय किया जाए तो समय के उल्टा चाल होता है, चाल के उल्टा समय। 10 इधर आएगा, 5 दूनी 10, 15 इधर, 5 तिया 15, 2:3। चाल का अनुपात हो गया 2:3। लेकिन यहाँ पे चलिए हम लोग को निकालना है औरत की चाल, महिला की चाल। तो देखिए बस का चाल 2, बस और महिला मिला के कितना 3। तो बोलिए कि सर महिला के चाल तो कन्फर्म है 1 हो गया, क्योंकि देखिए 2 और 1 3, यहाँ भी हो गया कितना 3। अब निकाल दीजिए। पूछ यही तो रहा है कि महिला को कितना गति से चलना पड़े। तो बस का चाल 25 दिया हुआ है, इधर देख लीजिए रेशियो में 2 है। महिला का चाल निकालना है 1 से, 2 से काटेंगे 12.5 बार में, 12.5 गुना 1, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा महिला का चाल। और पीछे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन में ये बता चुका हूँ। तो आपका आंसर यहाँ हो गया महिला की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको भी कम से कम 4 से 5 बार बनाना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो आप शेयर वाला बटन दबाइए और सबको शेयर कर दीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और एक लाइक तो जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और क्या करना है, कुछ ना कुछ कमेंट करिए, कुछ सुझाव दीजिए कि सर मैं और इसको बेहतर बना पाऊँ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और बगल में जो घंटी आता है उसे जरूर बजाइए, ताकि मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ तुरंत उठाएं। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।